सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। तो अपनी ये टू लीनियर इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिजिट्स इंटरचेंज हैं। तो ऐसे वाली क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था सबसे अच्छा मेथड एक ही है कि आप लोग एक बार इक्वेशंस को प्लस कर लें और एक बार इक्वेशंस को माइनस कर लें। तो यहाँ पर जब आप लोग प्लस करेंगे तो ये आ गया 3 और 1 4, ये आ गया 13 और ये 2 और 1 234 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 234 वाई आ जाएगा। इनको प्लस कर लेते हैं, 9 और 5 14 आ गया, 3 और ये भी 234 आ गया। तो देख सकते हैं कि 234 इन सभी के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर है 234। तो 234 इधर डिवाइड करेगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 234 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को एक बार क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। तो अपनी इक्वेशन से लिख लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन है 93 एक्स प्लस 141 वाई इक्वल टू 45। तो इस बार माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, सभी पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पर 11 में से 3 गया तो अपने पास कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और इधर कितना रह गया 13, 9 गया तो कितना बच गया 4, ये आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम है लेकिन ये नेगेटिव साइन बड़ा है तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 48 वाई आ जाएगा। 141 में से प्लस का 93 गया तो माइनस का 48 वाई। और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, आ गया 4 4 और ये 1। यहाँ पर 48 अपने पास कॉमन आ गया तो इधर क्या रह गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 144। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 144 अपॉन 48। तो x माइनस वाई इक्वल टू आप लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई, तो वाई कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई इसी के नीचे लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, प्लस। तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो कट गए, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, और 3 और 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को पता है कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, और माइनस वाई उधर ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस का y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो x और y की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस और एक बार माइनस। ये कब करना है, जब डिजिट्स क्या हो, इंटरचेंज। तो आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।